हेलो गाइस, ये है मृग विहार 2 की वीडियो। मीन्स हम मृग विहार गए थे, इससे पहले एक वीडियो हमने अपलोड कर दी थी। एक्चुअली ये वाली जो वीडियो है ये कहीं मिस हो गई थी, हमें मिल नहीं रही थी, तो इसलिए अब हम इसे का जो पार्ट 2 है वो हम अभी अपलोड कर रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग यहाँ जो मृग विहार है उसमें हम आगे गए। देखिए इसमें कितने सारे यहाँ पे जो है मृग दिख रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये देखिए आगे इनका यहाँ पे खाने के लिए भी बना हुआ था एक पूरा, जो उन्होंने कवर की थी ये एरिया। यहाँ पे उनके खाने के लिए कुछ पार्ट्स डिवाइड किए थे उन्होंने। कहीं पे इनके लिए पानी रखा गया था, कहीं पे इनके रहने का था। तो आगे देख सकते हैं आप, देखिए वहाँ पे कितने सारे हैं। और अभी मैं आगे पास जा रही हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये जो इनके रहने की एरिया है ये पूरी कवर की गई है, पूरी इस पर जाली लगी हुई है। तो इवनिंग के टाइम में इन्हें ये खोल देते हैं। उसके बाद इनके लिए जो आगे सेपरेट एरिया है जहाँ पे इनके खाने का और पानी पीने का एरिया है वहाँ ये जाते हैं। तो यहाँ पर सभी देखेंगे आप, जैसे ये गेट ओपन होगा तो ये सारे के सारे यहाँ से उस एरिया में जाएंगे। एक्चुअली में ये हमको देख करके वहाँ पे डर भी रहे थे, क्योंकि इन्हें, जैसे हम वहाँ पे फ़ोटोग्राफी कर रहे थे या हम वीडियो शूट कर रहे थे, तो ये इन्हें ऐसा लग रहा था, जो छोटे बच्चे थे वहाँ पे वो गेट के पास नहीं आ रहे थे, वो डर के वहाँ से भाग जा रहे थे। तो उन्होंने हमसे ये भी बोला था कि आप थोड़ा सा पीछे हो जाइए, क्योंकि ये आपको देख के डर रहे हैं। तो अभी आप देखिए सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं। देखिए इनकी सींग जो है वो कितनी बड़ी है इसकी। और इस पूरे मृग विहार में सबसे ज़्यादा ये जो चीतल थे यही थे वहाँ पे, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। तो ये देखिए अब ये दूसरी ओर जा रहे हैं वहाँ। देखिए कितने छोटे छोटे से भी हैं इसमें, और काफ़ी सारे इनमें बड़े भी हैं। देखिए कितना बड़ा सा है ये। और अभी देखेंगे आप बहुत ज़्यादा और भी बहुत सारे हैं। तो अभी यहाँ से सब बाहर, देखिए इनकी सींग कितनी बड़ी है, अपना कितने छोटे से हैं, और सींग देखिए इनकी। सबसे ज़्यादा संख्या इन्हीं की थी यहाँ पे। देखिए एक छोटा सा बच्चा भी आपको दिखाई दे रहा है इसमें। और अभी भी काफ़ी सारे थे, आने में थे लगातार। हमें ऐसा लगा कि अब जो है इनकी, ये पूरे वहाँ पहुँच चुके हैं तो ये वाला गेट बंद हो जाएगा, पर इनका जो गेट था वो अभी बंद नहीं किया गया था, वो खुला ही था। तो ये लोग सब वहाँ जा कर के या तो खाना खा रहे थे या पानी पी रहे थे। तो देखिए अभी भी आने में ही है। अब यहाँ पे एक भालू था, इसका नाम था रामू। तो ये तो बिल्कुल हमें दिखाई नहीं दिया, बट दूसरी साइड ये जो आपको सामने खिड़की दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे इसकी लिए एक खीर बना के रखी हुई थी। और ये तो हमने आपको पहली वाली वीडियो में दिखा दिया था कि जो तेंदुआ था उसके बारे में बताया था हमने वहाँ पे, कि वहाँ पे 5 to 6 या 7 में भी इतने वहाँ पे तेंदुए थे। और वो बहुत ज़्यादा बड़े थे, उनकी जो वॉइस थी वो बहुत ज़्यादा, मीन्स कह सकते हैं ना कि हम डरावनी लग रही थी। वो बिल्कुल अलग अलग टाइप की आवाज़ निकाल रहे थे। तो फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए थे, मैं, भाभी, भैया और राज और मम्मी। तो मम्मी लोग आगे चले गए हैं, हम लोग पीछे पीछे जा रहे थे। तो यहाँ से हम आए थे जहाँ पे हमने तेंदुआ देखा था। उसके बाद हम यहाँ से सीधे आगे, सामने आपको भैया लोग दिखाई दे रहे हैं, वहाँ उस ओर गए थे। इस वाली एरिया में थी, वहाँ पे जो चीतल थे वो भी वहीं थे, और जो रामू था यानी कि जो भालू था वो भी वहीं था।
यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग आए थे। बट हमने रामू को देखने के लिए बहुत ज़्यादा वेट किया यहाँ पर, हम उसे ज़्यादा देख नहीं पाए। जैसे ही हम दोबारा उसे देखने के लिए आए थे तो वो पहले तो जब हम उसे देखने के लिए गए थे वो वहाँ आराम कर रहा था, और बाद में जब हम उसे देखने के लिए आए उसका थोड़ा सा ही फेस दिखाई दे रहा था, और भी बहुत सारे लोग थे वहाँ पे। तो उन्होंने जैसे ही उसे रामू रामू कह के आवाज़ लगाना स्टार्ट किया तो दोनों उसे, आई थिंक हैबिट भी नहीं है इतनी ज़्यादा शोर की, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं उन्हें पीस पसंद होती है। तो वो वहाँ से उठ करके फिर दूसरी साइड पे चले गया था, और उसके बाद तो वो फिर दिखाई ही नहीं दिया। तो ये वाला रास्ता काफ़ी लंबा था। ये देखिए भैया भाभी को। तो हम लोग यहाँ से जा काफ़ी लंबा रास्ता था, आई थिंक 1.5 किलोमीटर का। यहाँ से देखिए नीचे से आपको मेन रोड भी बिल्कुल पास में दिखाई दे रही है। और ये है मम्मी। देखिए यहाँ से हल्द्वानी था 95 किलोमीटर, और देहरादून था 395 किलोमीटर, नैनीताल 72, और जो अल्मोड़ा था ये 5 किलोमीटर था। यहाँ पे मेन अल्मोड़ा की बात कर रहे हैं हम। ये पूरी एरिया जंगल की थी और इसे पूरा कवर किया गया था ये इसी जाली से, जिससे कि जो जानवर हैं वो यहाँ से बाहर ना जा सकें, सिटी वाली जो एरिया है वहाँ। और जो बाहर के लोग हैं या जो आ, बाहर से लोग आते हैं या बाहर की कोई ऐसी चीज़ जो अंदर ना आ सके, तो उसके लिए पूरी जो एरिया है ये कवर की गई थी। देखिए यहाँ से बेरीनाग पिथौरागढ़ ये भी आपको बताया गया कि कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है इसमें। पिथौरागढ़ यहाँ से 115 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। ये देखिए गुलदार। इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही थी। एक्चुअली जो इसके पंजे होते हैं ना, उन्हें ये लकड़ी पे ऐसे जैसे खुरचते हैं वैसे ये खुजली कर रहा था अपने पंजों से उन्हें तीखे करने के लिए। कि मम्मी बताती है कि जो एनिमल्स होते हैं या जो जैसे बिल्ली है वो भी अपने पंजों को जो लकड़ी है या कोई ऐसी चीज़ है उस पर वो घिसती है, तो उससे उनके जो पंजे होते हैं वो शार्प हो जाते हैं और ज़्यादा। तो ऐसे ये जो तेंदुआ है ये भी कर रहा था। हमने ऐसे ही आमने सामने देखा, लेकिन कार के अंदर ये काफ़ी टाइम तक ऐसे ही इधर उधर घूमता रहा। उसके बाद फिर ये बैठ गया था। देन दूसरा वाला जो तेंदुआ था वो फिर वॉक करने लगा था वहाँ। फिर हम एक दूसरे जो केज है उसकी साइड गए थे, वहाँ पे हमने देखा एक ही लेटा हुआ था। ये बिल्कुल टैडी जैसा लग रहा था। बट अगर इसमें जो इसका टमी है, मीन जिसका टमी है, अगर वो इसकी सांस लेने की वजह से हिलता नहीं तो ये पूरा ऐसा लग रहा था जैसे ये क्या है, टैडी रखा है। तो यहाँ पे देखिए एक आपको यहाँ पे जो लकड़ी का ढेर है वहाँ पे दिखाई दे रहा है, और जो दूसरा है वो वहाँ आगे सामने पलंग पे लेटा हुआ।